अखंड भारत हिंदू राष्ट्र। सभी को इस वीडियो प्रारंभ करने से पहले हर हर महादेव। देखिए, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे भाई ज्ञान बाबरी मस्जिद और मंदिर का जो इशू चल रहा है। वास्तविकता में अगर आप अंधे भी होंगे ना, और अगर हाथ से स्पर्श करके उन्हें देखेंगे, मतलब उस सो कॉल्ड मस्जिद के ढांचे को, तो आप स्पष्ट जो है आपको यह प्रतीत होगा कि वह एक मंदिर है। ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है, दो मत नहीं। और शिवलिंग की एक प्रकार से कह सकते हो कि खोज भी की जा चुकी है, जो कि मुस्लिम पक्षधर के द्वारा उसे फब्बारा बताया जाता है, लेकिन यह सरासर गलत है। स्पष्ट अंकित हो रहा है, जैसा कि अभी कुछ विजुअल्स और कुछ वीडियोस और कुछ फोटोज बाहर आए हैं, कि वह एक शिवलिंग के आकार का और उसी आकृति का वो जो है दिखाई देता है। लेकिन यह लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सभी को जो है अपनी बातों को, अपनी मतों को रखने का अधिकार है। और ख़ास करके जब हम बात न्यायालय की करते हैं, और एक प्रकार से कह सकते हो कि कोई भी मामला ऐसा जब कंट्रोवर्शियल इन नेचर होता है, तो फिर हम न्यायालय जाते हैं और वहाँ से सभी समस्याओं का समाधान होता है। लेकिन कह सकते हो कि आज़ादी के उपरांत और कांग्रेस और कम्युनिस्टों की भारत को जो एक प्रकार से कह सकते हो ना कि तोड़ने का जितना प्रयास किया गया, भारत की संस्कृतियों और इसकी विरासत को जितना नीचा दिखाने का प्रयास किया गया, जितना तहस नहस और ध्वस्त करने का प्रयास किया गया, उतना किसी भी जो है लोगों के द्वारा नहीं किया गया। कैसे मुगल आते हैं, कई सालों तक जो है हम पर शासन करते हैं, कई मंदिरों को जो है ध्वस्त करते हैं, और उसमें प्रमुखता से नाम औरंगजेब वगैरह का लिया जाता है। ठीक है, तो आप देखोगे सोमनाथ मंदिर वगैरह भी कई बार जो है उसे लूटा गया, ध्वस्त किया गया, लेकिन पुनः जो है आज़ादी के उपरांत जो है उसका पुनरुद्धार किया गया। लेकिन ऐसे कई एक ऐसे जगह है, ऐसा कहा जाता है कि 40 से 50 हज़ार ऐसे मंदिर हैं, ठीक है, जिसे कि अनदर स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर लिया गया है। कहने का मतलब वो मूल रूप से वो मंदिर है, लेकिन उसे या तो मस्जिद बना दिया गया है या किसी को चर्च बना दिया। तो अगर उसकी सही रूप से जाँच की जाए, जैसे राम मंदिर का जांच किया गया, अच्छे से सर्वे किया जाए, ठीक है, तो वो एक मंदिर के प्रारूप में आपको दिखाई देगी। लेकिन देखिए, धूर्त कांग्रेसी और कम्युनिस्टों के द्वारा भारत के और खास करके हिंदू संस्कृति के साथ किस प्रकार से विश्वासघात करने का प्रयास किया गया, इस पे जो कह सकते हैं कि सनातन संस्कृति को मिटाने का प्रयास किया गया, एक प्रकार से इसे निस्तानाबूद करने का प्रयास किया गया। एक तो पहले भारत का विभाजन हो जाता है, और भारत के विभाजन में जो भी हिंदू रहते हैं जो है एक प्रकार से उन्हें कुछ नहीं मिलता, और भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनता है। लेकिन उसी समय जो है एक इस्लामिक राष्ट्र की स्थापना कर दी जाती है पाकिस्तान के और भी सोपर बांग्लादेश में। तो इससे तो फायदा हुआ मुसलमानों को कि उसे एक इस्लामिक राज्य मिल गया, और भारत को क्या मिलेगा? ठेंगा, कुछ नहीं मिला। अब जो भारत में मुसलमान रह गए, वहाँ यहाँ की संपत्ति पर भी उन्होंने कब्जा कर लिया, और पाकिस्तान का भी भूभाग उन्होंने ले लिया। ये तो चलो उस वक्त की स्थिति उत्पन्न हुई, और 1947 में बंटवारा हुआ। अब देखो कांग्रेस और खास करके नेहरू वगैरह कितने जो हैं धुर्द निकले कि इन लोगों ने एक प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, या फिर पूरे के पूरे कह सकते हो ये कांग्रेस के द्वारा जो है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो लाया गया, उसमें यह प्रावधान किया गया कि राम मंदिर को छोड़ के जितने भी मंदिर हैं, ठीक है, जिसका कि इस्लामीकरण किया जा चुका है, मतलब जिसमें कि मस्जिद जिसे कन्वर्ट करके बनाई जा चुकी है, उसको ज्यों का त्यों रखा जाएगा, उसमें कोई फेरबदल नहीं हो। लेकिन कह सकते हैं ना कि मतलब एक प्रकार से मान लो आप यह कह रहे हो कि एक बार जो किसी के घर में कब्जा कर लिया है, वो घर उसी के कब्जे में रहेगा, और जो उस घर का असली हिस्सेदार है, असली जो मालिक है, उसे एक बार अगर भगा दिया गया है, तो वो दोबारा अपने घर पर जो है काबिज नहीं हो सकता। मतलब आप किसी अन्याय को जस्टिफाई करने का इस नियम के द्वारा कह सकते हो कि प्रयास किया गया है कांग्रेस के द्वारा। तो इसमें लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उस वक्त के भी कुछ सनातन संस्कृति को मानने वाले लोग रहे होंगे, कुछ सनातन प्रेमी रहे होंगे, कुछ ऐसे प्रावधान को जोड़ा, ठीक है, और उसी प्रावधान को लेकर आज जो है वाराणसी कोर्ट में जो है जिरह और बहस चल रही थी। मुस्लिम पक्षों का कहना था कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के अकॉर्डिंग अब किसी भी ऐसे जो है रिलीजियस जितने भी स्ट्रक्चर हैं, जो जिस स्थिति में है उसी स्थिति में रहने दिया जाएगा। लेकिन इसमें एक क्लॉज जोड़ा गया था कि ऐसे कोई भी मॉन्यूमेंट्स, ठीक है, जो जैसे कि राम मंदिर का केस और इशू जो सॉल्व हुआ कि जैसे उसमें सर्वेक्षण कराए गए
कि अगर वो मंदिर पाया जाता है, और बहुत सारे ऐसे एक्सेप्शन और अपवाद के तौर पर कुछ अनुच्छेद सेक्शन जोड़े गए थे। तो उसी में आज हिंदू पक्ष के और सनातन संस्कृति को मानने वाले लोगों के लिए, और एक प्रकार से कह सकते हो कि महादेव के भक्तों के लिए यह एक बहुत बड़ी जीत है, जिसमें कि मुस्लिम पक्ष के दलीलों को न्यायाधीश ने और न्यायालय ने खारिज कर दिया। और उन्होंने बस एक छोटी सी अगर लाइन में कहूँ कि उन्होंने कहा है कि जिस प्रकार से राम मंदिर के जो है इशू को और केस को सॉल्व किया गया, उसी तरह यह भी केसेस चलेंगे, और यह जो है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के अंतर्गत नहीं आता है। तो कहने का मतलब है अब 22 तारीख को अगली सुनवाई है, अगला जो है कह सकते हो ना कि डेट मिला है। तो आने वाले समय में जो है हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से हिंदुओं और सनातन धर्मियों का, और सबसे बड़ी बात है सत्य का विजय हो। इस प्रकार से अब तक जो बाबा और काशी विश्वनाथ जो उस मलेच्छों के द्वारा उनका जो अपमान किया जा रहा था, वजू किया जा रहा था, वो सब सारी तो चीज़ें बंद हो चुकी है। लेकिन वह दिन दूर नहीं जब हम अपने आराध्य महादेव शिव की जो है आराधना, पूजा और आरती और जलार्पण करते हुए दिखाई देंगे। तो आने वाले समय में देखिए महादेव अगर इसी प्रकार जो है कृपा दृष्टि बनाए रखें तो जल्द ही यह केस का भी निपटारा होगा, और हम हमारी जो धरोहर है, हमारी जो विरासत है, हमारी जो संस्कृति है, हमारे जो आराध्य है, हमारे जो देवता है, हम महादेव के पुनः दर्शन कर पाने में जो है सफल होंगे। तो इसके लिए सर से अधिक जो है विष्णु शंकर जैन और जितने भी हिंदू पक्ष के समर्थक रहे हैं, या फिर इनका नाम प्रमुखता से लिया जाता है क्योंकि इन्होंने और इनके खास करके इनके द्वारा इनके जो कह सकते हैं कि ऐसे तमाम बैरिस्टर और एडवोकेट के द्वारा जो प्रयास किए जा रहे हैं वो अपने आप में वंदनीय है, और इनकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वो कम है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद। और एक बार पुनः हर हर महादेव, अखंड भारत जय। हर हर महादेव।